हेलो एवरीवन, मैं सुनीता शर्मा craftkingdom.com में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रिंसेस कट बोट नेक की सिलाई करना सिखाऊंगी। ये हम लार्ज साइज ब्लाउज़ बना रहे हैं। इसमें हम लेस, लटकन, डोरी, लेस का यूज़ करेंगे। मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में इसी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सिखाया है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और हमें सब्सक्राइब भी करिए। आइए ब्लाउज़ की सिलाई शुरू करते हैं। हमने जो ये कट लगाया है इसमें हम स्केल से मार्क करेंगे। मैं फ्रंट पीस तैयार कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर ऑल पिन अटैच कर देंगे। सिलाई करना इजी हो जाता है। पहले हम साइड की सिलाई करेंगे। अब मैं नेक तैयार करूँगी और नेक में भी हम उसी तरह से ऑल पिन लगाएंगे। साथ साथ ऑल पिन निकालते जाना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर दूंगी। पीस तैयार हो गया है। अब मैं बीच का मार्क लगाऊंगी। मैंने इसमें कट का निशान भी लगाया है। अब जो साइड वाले पीस हैं उसमें ये हम अटैच करेंगे। इस पीस को मैं इस तरह से रखूंगी। इसमें हम गुम सिलाई करेंगे। इस तरह से पीस को पलट देना है और जो ये कट का निशान है उसको मैच करना है। तीनों पीस का कट का निशान जो है, ये मार्क जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये जो सिलाई कर रही हूँ मैं, ये कम से कम आधा सेंटीमीटर की दूरी पर है। अभी इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से आएगा। अब मैं एक सिलाई यहाँ ऊपर लगाऊंगी। सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी अटैच करूंगी और फिर उसके बाद चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पीस मैंने जॉइन कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसकी फिनिशिंग दूंगी। ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट हम मैच करेंगे इस तरह से। शोल्डर को भी मैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बाद में कटिंग कर देंगे।
और कमर की शेप एक बार और लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर को नापेंगे। 6 है हमारा शोल्डर। इस तरह से मार्क करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे। ये पीस हम अलग से जॉइंट करते हैं, इसलिए कभी कभी छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह से शेप देनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना भी वो हम कटिंग कर देंगे। अब मैं एक पट्टी यहाँ पर लगाऊंगी। बेल्ट लगाएंगे हम जो 1.5 इंच चौड़ी होगी और नेक पाइपिंग लगाएंगे हम। ये नेक पाइपिंग है, ये 1.5 इंच चौड़ी कटिंग की है मैंने। ये ओरे पाइपिंग होती है, नेक में कभी भी सीधी पाइपिंग नहीं लगती है। इस तरह से जॉइंट करेंगे, ऐसे रखना है। सिलाई के बाद इस तरह से पाइपिंग आएगी। पाइपिंग तैयार हो गई है। अटैच करने से पहले इस तरह से एक बार अगर हम सिलाई लगा लेंगे तो हमें इजी होगा। आप सिलाई करने की जगह यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं। जॉइंट को इस तरह से रखना है। नेक पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं इसे नेक पे अटैच करूँगी। इस तरह से पट्टी को रखना है। जो जॉइंट पीस है वो अंदर की तरफ रखना है और ये 1/2 सेंटीमीटर की सिलाई करेंगे हम। जहाँ पर राउंड आ रहा है वहाँ हमें पट्टी को लूज छोड़ना है और जहाँ पर स्ट्रेट है वहाँ पर थोड़ा सा खींचना है। इस तरह से करेंगे। बाद में हम पट्टी लगाने के बाद बाहर की साइड करेंगे फोल्ड। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे और यहाँ ऊपर में हमें एक सिलाई लगानी है। ये हमने बाहर की तरफ किया है। नॉर्मल सिलाई रखनी है, यहाँ पर लॉन्ग स्टिच नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी। ये बेल्ट ली है हमने, 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट है और इसकी लंबाई 37 इंच है। इस तरह से रखना है हमें। और जो ये अस्तर वाली है पट्टी, इसे नीचे की साइड रखना है इस तरह से। उसके बाद हमें इस तरह से पलट देना है इसको, पट्टी को। ये सिलाई भी 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और पूरे ब्लाउज की सिलाई इक्वल होनी चाहिए। ये सिलाई कर दी है मैंने। अब मैं इसको यहाँ नीचे से फोल्ड करूँगी। हमें इतना फोल्ड करना है कि हमारी जो बेल्ट है वो 1.5 इंच चौड़ी रह जाए। पीस को सीधा करेंगे। उसके बाद जो हमने ये चौड़ी वाली पट्टी ली है, इस तरह से करना है और यहाँ पर मुझे एक सिलाई लगा देनी है।
ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। जितनी ज़्यादा फिनिशिंग होगी ब्लाउज़ में उतना ही सुंदर लगेगा। सिलाई लगा दी है मैंने। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसे मुझे इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये बेल्ट को थिक करने के लिए लिया है। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ भी हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है। आप यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं। फ्रंट पीस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं बैक पीस तैयार करूंगी। अब ये बैक पीस का वन साइड पीस है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अस्तर ऊपर रखना है हमें। और ये जो प्लेट मार्किंग है ये पहचान है हमारी। यहाँ पर मैं सिलाई करूंगी। इस तरह से रखना है। ये 1/2 सेंटीमीटर चौड़ी सिलाई होगी। अभी हम सिर्फ नेक तैयार कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी ऑल पिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सिलाई हम सिर्फ हुक पट्टी तक ही करेंगे। बाद में हम ये कपड़ा कट कर देंगे। हमने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि नेक हमें थोड़ा सा थिक चाहिए। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर हम कैंची से कट करेंगे। छोटा छोटा कट देंगे और जो कैंची की हमारी नोक है वो शार्प होनी चाहिए। ध्यान रहे जो हमने सिलाई की है वो कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे कट का मार्क करना है। सभी जगह कट का मार्क लगाया हमने। अब ये जो कोना है इसे हम थोड़ा सा कट करेंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से आना चाहिए कट लगाने के बाद। अब मैं इसको पलट दूंगी। इस तरह से पलटना है। जो ये हमने कोना निकाला है किसी शार्प चीज़ से हम इसको कोने को निकालेंगे। आप इसमें पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं कोना निकालने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है एक ब्लाउज नेक बनाने का। नेक तैयार हो गया है। अभी हम इसमें लेस लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें ऑल पिन अटैच करेंगे। एक बार आप इसमें आयरन भी कर सकते हैं। मैंने ऑल पिन लगा दिए हैं। इससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। जो ये प्लेट है और चारों तरफ की सिलाई है अब हम वो करेंगे। ये सिलाई हमें कॉर्नर पर करनी है। दोनों हाथों से कपड़े को इस तरह से फिनिशिंग देनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कटिंग करना है। दोनों पीस बनकर रेडी हो गए हैं। अब ये लेस है, मैं इसमें लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं या अपनी मनपसंद किसी भी दूसरे कलर की लेस लगा सकते हैं। हमने सेम कलर की लेस ली है। इस तरह से लेस लगाना है और बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई करना है। धीरे धीरे गोलाई देते हुए इस तरह से। लेस लगा दी है मैंने। अब हम ये हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। हमेशा हुक पट्टी राइट साइड लगती है और आई पट्टी लेफ़्ट साइड लगती है जब भी हम कोई बैक नेक बना रहे हों। और उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगाएंगे और उसके बाद हम ये प्लेट लगाएंगे।
ये हुक पट्टी है और इस तरफ हम आई पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी हम अस्तर वाले कपड़े की लगाते हैं और आई पट्टी हम ब्लाउज़ के कपड़े की ही लगाते हैं। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और इस तरह से लगानी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे एक बार और फोल्ड करना है। इसे भी हमने थोड़ा थिक करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और यहाँ पर सिलाई करना है। आई पट्टी तैयार हो गई है। प्लेट लगाने से पहले एक बार हम सिलाई कर ले यहाँ पर। अब ये प्लेट लगाएंगे। बाद में प्लेट लगाने से फिर फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए हम पहले सिलाई करते हैं। दोनों साइड में हमने प्लेट लगा ली है। अब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। यहाँ से हमें इतना छोड़ के सिलाई करना है, करीब 1 इंच छोड़ना है और ये सिलाई भी आधा सेंटीमीटर पर होगी। जो प्लेट है उसे हमें बाहर की साइड रखना है, कमर की शेप की साइड रखना है। एक सिलाई ऊपर से लगाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम करीब 1 इंच छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इस तरह फोल्ड करना है, ऐसे। और ऊपर से सिलाई कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है बाद में। आप यहाँ पर लॉन्ग स्टिच कर लीजिए और मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी बाद में। ये हुक पट्टी लगाएंगे अब हम। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इस तरह करना है इसको। ये एक्स्ट्रा पट्टी नहीं होती है। एक्स्ट्रा पट्टी ओनली आई पट्टी ही लगती है। हुक पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लेते हैं। ये सिर्फ हमने अंदर फोल्ड करने के लिए ही ली है। ये वाली प्लेट भी हमें उसी तरह से लगानी है। धीरे धीरे ऊपर से हमें कम करना होता है। दोनों पीस को इस तरह से रख के एक बार आप नाप लें और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट करके इक्वल कर दें। इस तरह से दोनों पीस बनकर तैयार हो गए हैं। जो हमने ये पट्टी लगाई थी उसे बाद में हम फोल्ड कर देंगे, हेमिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। मैंने जॉइंट लगा के रखा है इसमें। मैंने बाजू की पूरी विड्थ लेकर के उसके बाद मैंने बाजू शेप कर दी है। अब हम दोनों पीस को जोड़ेंगे। पहले हम इस पीस में लेस लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा जॉइंट किया है। लेस का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम अंदर की साइड रखेंगे। ये सिलाई हम सीधी साइड कर रहे हैं। अब जो लाइनिंग पीस है उसे हम इस तरह से रखेंगे। उल्टा पीस होना चाहिए ये हमारा। और हमें शेप का ध्यान रख लेना चाहिए। जो हमारी फ्रंट शेप है वो फ्रंट पीस पर ही आनी चाहिए। ये जो सिलाई है हमें इसी के ऊपर हमें सिलाई करना है।
तो लेस में फिनिशिंग आएगी। नीचे से भी ध्यान रखें, जो हमारा लाइनिंग पीस है वो भी सिलाई में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरह सिलाई करना है। दूसरी बाजू भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। बाद में हम इस तरह से पलट देंगे। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई करूँगी। सिलाई करने से पहले आप बाजू को चेक कर लीजिए एक बार कि आपने सही लेस लगाई है या नहीं लगाई है। शेप का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। दोनों पीस की फ्रंट शेप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। कट करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं बाजू को। मिडिल पॉइंट, दोनों पीस को इस तरह से रख के चेक कर लेंगे। स्लीव्स इक्वल है। अब हम फ्रंट पीस और बैक पीस अटैच करेंगे। इस तरह से रखना है। शोल्डर की सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम 1 सेंटीमीटर के करीब करेंगे। नेक पाइपिंग को हमने हेमिंग नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पर फोल्डिंग करना है। इस तरह से करना है और शोल्डर की डबल सिलाई करना है। और जो सिलाई है वो एक ही साइड होनी चाहिए, चाहे तो आप फ्रंट में करें या आप बैक में करें। दूसरा शोल्डर भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को रख के इस तरह से देख लीजिए, जो भी शेप है वो मैच होनी चाहिए। हमने बैक पीस पहले लिया है और बाजू की भी बैक शेप है। शोल्डर की सिलाई से और ये कट का निशान मैच होना चाहिए। फिनिशिंग एक बार हम नाप करके देख। स्लीव्स पूरी है। अब सिलाई करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर की सिलाई है। बाजू बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से दोनों स्लीव्स अटैच कर दी है। अब हमने जो ये फिटिंग मार्क किया था, अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। बाजू में भी हमने फिटिंग मार्क किया था। पीस पीस को मैं उल्टा करूंगी। दोनों पीस को इस तरह मैच करना है और पीछे का मार्क और आगे का मार्क दोनों को मैच करना है। बैक पीस फ्रंट पीस की अपेक्षा 1 इंच ज़्यादा होता है, तो हमने ज़्यादा लिया है। और जो आर्म होल की जो सिलाई है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। सिलाई लगा दी है हमने। अब मैं एक सिलाई यहाँ पर और लगाऊंगी। 2 और 3 सिलाई भी आप लगा सकते हैं। और ये साइड का हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे इससे कपड़े के रेशेस नहीं निकलते हैं और ब्लाउज़ भी हमारा देखने में बहुत सुंदर लगता है।
सिलाई लगा दी है हमने। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। मैंने डोरी बनाकर रखी है। अगर आपको डोरी बनाना सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देखिए। जो डोरी की सिलाई होती है उसे हम नीचे रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। डोरी को इसी तरह से अटैच करना है। बैक ले जाना है मशीन को और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम सुई से अटैच कर देंगे। ऊपर से डोरी हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमें डोरी पसंद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं और यहाँ पर हम लटकन लगा देंगे। दूसरी डोरी भी इसी तरह से लगानी है। ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। आप इसी तरह के अलग अलग रंग के डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाइए। आप कहीं फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं और मैचिंग ब्लाउज़ रेडी नहीं है तो आप इस तरह के ब्लाउज़ बना कर रखिए और उन्हें मैच करिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।